मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौथा अटोपट्टी जनपद पीलीभीत से हूँ। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक गुरुकुल चलता था और उस गुरुकुल में एक बच्चा बहुत ही अहंकारी, किसी की बात ना मानने वाला और बहुत ही घमंडी बच्चा पढ़ता था। गुरुकुल के गुरुजी ने कहा, तुम मुझे गुरुदक्षिणा दो। गुरुदक्षिणा जानते हैं? गुरुदक्षिणा दो। तो अहंकारी था, फिर तो बोला ठीक है गुरुजी, बताइए आपको क्या चाहिए, अभी ला के देता हूँ। गुरुजी बोले मुझे ऐसी चीज चाहिए जो दुनिया में किसी काम की ना हो, व्यर्थ हो। अब बच्चा संशय में पड़ गया, ऐसी क्या चीज है। वो खोज में निकल पड़ा और बाहर जैसे निकला उन्हें अपने गुरुकुल से, तो धूल और मिट्टी उड़ रही थी। उन्होंने सोचा ये बेकार है, ये किसी काम की नहीं है। बच्चे ने धूल और मिट्टी जैसी उठानी चाहिए, धरती माँ ने कहा नहीं, ये व्यर्थ नहीं है, इससे तो पेड़ पौधे उगते हैं, अन्न पैदा होते हैं और वो हम सब खा के जीते हैं। बच्चा चक्कर में पड़ गया, बोले ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक फूलों की बगिया है, कुछ फूल उसमें मुरझाए हुए हैं और कुछ अच्छे हैं। बोले ये बेकार है, गुरुजी को ये दान में दे दूंगा मैं। जैसे ही उसने फूलों पर हाथ लगाया, वहां के माली ने कहा नहीं, ये फूल बेकार नहीं है, फूल भी तो बहुत काम के होते हैं। दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ, तेल बनते हैं और पूजा होती है, होती है। बच्चा फिर संशय में पड़ गया, बोले अब क्या करूँ मैं। बच्चा जंगल की तरफ गया। जंगल में उसने देखा बहुत सारे जानवर हैं, वो घूम रहे हैं और फालतू घूमते हैं जानवर। ये भी देखा बच्चों ने, आपने भी देखा होगा। उसने कहा ये जानवर व्यर्थ हैं और इनका कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता इनकी नहीं है। तभी वहां खड़ी एक जो बूढ़ी माँ थी, उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये जानवर बहुत काम के हैं। ये जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब बहुत काम के हैं। अगर ये काम के नहीं है, ये सब काम के हैं क्योंकि इनसे सबसे पर्यावरण स्वच्छ रहता है। बहुत बढ़िया, पर्यावरण कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है। अब बच्चा और चक्कर में पड़ गया, बोले गुरुजी ने तो ये सब चीज बताई, वो तो कहीं मिली नहीं मुझे। वो शहर की तरफ गया, ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेर। उन्होंने कहा ये कूड़ा है, ये बेकार है। और लोग भी कूड़ा डालते हैं, आप लोग भी डालते होंगे, ऐसी भेज देते हो। ये कूड़ा जो है बेकार है। बच्चे ने कूड़ा उठाया, ऊपर से आवाज आई, रे नाना, ये कूड़ा व्यर्थ नहीं है, ये भी बहुत काम का है। अब बच्चा और चक्कर में पड़ गया, ये किस काम का हो सकता है कूड़ा? कूड़ा किस काम का? कूड़ा करके तो मन की बात वाले बाबा बोले कूड़ा बहुत काम का है। तूने अपने गांव में, अपने शहर में दो तरीके के कूड़ेदान देखे होंगे, एक हरे रंग का और एक नीले रंग का। हरे रंग के कूड़ेदान में गीला कचरा डालते हैं और नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा कचरा डालते हैं। गीले कचरे से हम बिजली बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं और कंपोस्ट खाद बना सकते हैं जो पौधों के काम में आती है। और सूखे कचरे से हम क्या कर सकते हैं? उसका रिसाइकिल कर सकते हैं दोबारा। जैसे आपके घर में डिब्बा खा लिया, उसका काम में ले लिया, गमला बना लिया, पेड़ लगा लिया, खिलौने बना लिए। करते हैं बच्चे? इस तरीके से उसने बताया। अब बच्चा बहुत चक्कर पड़ गया, बोले अरे अब तो कुछ चीज बची नहीं। दौड़ा दौड़ा आया, गुरुजी मुझे माफ कर दो। गुरुजी ने कहा बच्चा, मैं तेरा अहंकार तोड़ना चाहता था, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है, घमंड एक ऐसी चीज है, ज्यादा शिक्षा ऐसी चीज है अपने मन में मानने वाली कि हम बहुत काबिल हो गए हैं, वो किसी काम की नहीं है। सिवाय जो दुनिया में चीजें हैं वो सब मूल्यवान है। और क्या काम का नहीं है? क्या काम का नहीं है? घमंड, अहंकार। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे? कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए,
अहंकार नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए और सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बे में डालना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें। थैंक यू।